जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। हेडलाइंस में बात करूंगा, एक है पीडीएफ सारथी 72 पेज की। इसमें एक एक वो चीज़ है जो आपके काम की है और इसकी पूरी डिटेल का वीडियो मैंने बनाया, ये आप देखिए। दूसरी बात करूंगा, सीएम ने जवान को दिए 1 करोड़ रुपए और पूरी सहायता देने का ऐलान। ये है शहीदों के प्रति सही अच्छी सद्भावना। दोस्तों बात करूंगा, यदि आप छुट्टी में ये काम करते हो तो नौकरी और डिसेबिलिटी पेंशन दोनों से धोने पड़ेंगे हाथ। और दोस्तों, जवानों को 10 साल के बाद पेंशन का प्रावधान झूठा, ये है झूठा वादा। तो खबर करते विस्तार से। सबसे पहले देखिए आप ये वीडियो जो है कि सारथी के ऊपर बना है। दोस्तों, यदि आप पेंशनर हैं, फैमिली पेंशनर हैं, सर्विस में हैं, तो आपको A to Z जानकारी 72 पेज का सारथी करके एक पीडीएफ हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। सारथी यानी हम सफर, यानी आप सर्विस कर रहे हो, आप सर्विस के बाद आपके साथ कुछ बैड हैपनिंग हो जाता है, आपकी फैमिली के लिए क्या क्या पेंशन होगी, आपके बच्चों के लिए क्या क्या इंटाइटलमेंट है, यानी एक जगह एकदम कलर आपको आप पीडीएफ मिलेगी। उसमें क्या क्या कंटेंट्स हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा, और लगा करके एक पेज से लगा करके 72 पेज तक क्या क्या है। वीडियो छोटा है, आपको ये हमसे लेनी होगी पूरा डिटेल में समझने के लिए। मैं कंटेंट्स के ऊपर जा रहा हूं सीधा सीधा। जैसे ग्रेवियंस रेड्रेसल मैकेनिज्म, यानी ये जो ऊपर पहला पेज है, ये पर्टिकुलर कुछ नंबर हैं जो एएमसी के हैं। बाकी सारी चीजें हैं वो बिल्कुल आपके आर्मी ऑर्डर या स्पेशल आर्मी ऑर्डर, आर्मी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर बेस्ड है कि आपके साथ आप केएसबी से लगाकर, पेंशन से लगाकर, सीएसडी से लगाकर तमाम चीजों का इसमें लेखा जोखा दिया है। कि सबसे बड़ी चीज है कि हमारी पेंशन कहीं रुके नहीं, हमारा डॉक्यूमेंटेशन सही रहे। इसके लिए क्या प्रोसीजर है दोस्तों, पहले हमें समझना होगा। मेथोडोलॉजी ऑफ ग्रेवियंस रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग इन स्पर्श पोर्टल, यानी स्पर्श पोर्टल पे आप कैसे ट्रैक कर सकते हो आपका पेमेंट क्या है, रिकवरी, आपका लाइफ सर्टिफिकेट, आपके पेंशन डॉक्यूमेंट, आपकी फैमिली डिटेल, फैमिली पेंशन, करेक्ट को इनकरेक्ट कैसे करना है, पेज नंबर 2 से लगा करके तमाम चीजें हैं कि मेथोडोलॉजी ऑफ ग्रेवियंस रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग इन स्पर्श पोर्टल को आप किस तरीके से स्मूथली हैंडल कर सकते हो। उसमें आपकी क्या क्या चीजें हैं जो आप चेक कर सकते हो और उनसे कौन कौन से आप चीजें डाउनलोड करके पीडीएफ ले सकते हो, चाहे आपकी पे स्लिप है, चाहे पेंशन स्लिप है, या दूसरी आपका फॉर्म 16 है। इसके बारे में पूरी डिटेल दी है 7-8 पेज की। पेंशन बेनिफिट्स, आपके पेंशन के दोस्तों कौन कौन से बेनिफिट हैं। हर एक आदमी जब रिटायर्ड जाता है तो उसको क्या क्या मिलता है, यानी मंथली पेंशन मिलती है, उसके बाद उसको ग्रेच्युटी मिलती है, कम्यूटेशन मिलता है, लीव इन कैश मिलता है, एजीआई का पैसा मिलता है, लीव, और तमाम ये पैसा मिलता है किस फॉर्मूला से मिलता है, किस रेट से मिलता है, किस पे कितना ब्याज लग करके होता है, फंड एक आपका एपी फंड है उस पर क्या चीजें लगी होती हैं, तमाम चीजों की जानकारी पेंशन बेनिफिट के अंदर दी हुई है। इश्यू ऑफ रिलेशन एंड एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, यदि आपको अपने भाई या किसी के रिलेशन या एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है उसके लिए। पब्लिकेशन ऑफ एनई सीरीज पार्ट 2 ऑर्डर ऑफ एक्सर्विसमैन, यदि आपका एनई सेक्शन में आपके कुछ पार्ट ऑर्डर डिटेल है या पार्ट ऑर्डर बाद में रिटायरमेंट के बाद कराना है तो आपने किस तरह कराना। प्रोसीजर फॉर चेंज ऑफ नेम एंड डेट बर्थ ऑफ वाइफ, यदि आपकी वाइफ का नाम या कुछ भी गड़बड़ है उसके बाद आप इसका प्रोसीजर क्या है इसमें डिटेल में दिया है। और प्रोसीजर फॉर चेंज ऑफ होम एड्रेस एंड मैरिज रजिस्ट्रेशन, इसमें आप समझ सकते हो कि यदि आपने पहले गांव में रहते थे, रिटायरमेंट के बाद आपने घर लिया या उस टाइम आपका होम एड्रेस चेंज नहीं हुआ तो आप कैसे चेंज कराएंगे, सोल्जर बोर्ड की उसमें क्या कार्रवाई है। और उसके बाद आप और मैरिज रजिस्ट्रेशन, यदि आपकी रीमैरिज भी होती है तो क्या कराना है, तमाम चीजें इसमें दी हैं। प्रोसीजर टू इंटीमेट डेथ, बर्थ, अडॉप्शन एंड डिसेबिलिटी, इसमें वो प्रोसीजर दिया है कि इंटीमेट करना किसी का डेथ या शादी, बच्चा पैदा हुआ है यानी रिटायरमेंट के बाद हुआ है, या अडॉप्शन आपने बच्चा गोद लिया है, या आपकी डिसेबिलिटी हो जाती है तो आपने क्या क्या कार्रवाई करनी है। प्रोसीजर फॉर चेंज ऑफ नेम, डेट ऑफ बर्थ ऑफ चिल्ड्रन, यानी बच्चों की नाम और डेट ऑफ बर्थ चेंज करने के लिए क्या करना है। प्रोसीजर फॉर चेंज ऑफ नेम, सेल्फ इंटीमेशन ऑफ डाइवोर्स, यदि किसी भी परिस्थिति में आपका डाइवोर्स हो जाता है उसके लिए क्या करना है। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर पब्लिकेशन ऑफ डाइवोर्स केस एंड डॉटर सिस्टर मैरिज एक्सर्विसमैन, यदि आपकी कोई समझ लो डॉटर है, उसका डिवोर्स हुआ है और उसको पेंशन दिलाना है तो उसकी कागजी कार्रवाई क्या होगी इसके ऊपर दिया है। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर पब्लिकेशन विडोहुड केस ऑफ डॉटर, या आप समझ गए हो। सेफ एम्प्लॉयमेंट स्कीम, यानी आपके लिए रोजगार के क्या क्या साधन हैं
इसमें दिया है एक्स ग्रेसिया वेलफेयर बेनिफिट ऑफ फिजिकल कैजुअलिटी, और उसमें दिया है नॉन फेटल वाले केसों के लिए मॉनेटरी इंटाइटलमेंट ऑफ वेलफेयर स्कीम डेथ आफ्टर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के बाद आपकी डेथ हो जाती तो कौन कौन सा वेलफेयर स्कीम है, कौन कौन सा पैसा आपको मिलता है। डॉक्यूमेंट प्रोसीजर फॉर पोस्ट डिस्चार्ज डेथ क्लेम, यदि आप डिस्चार्ज के बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत है यदि आपके साथ डीएसपी या किसी भी अकाउंट क्लेम करना है। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्ट्स भी इसमें दिए हुए हैं, यानी ये सारी डिटेल आपको ऑल इन वन एक पीडीएफ जो 72 पेज का है जिसका नाम है सारथी यानी साथ निभाने वाला, इसको प्लीज जरूर हमसे लीजिए। आप प्रिंट आउट नहीं कर सकते तो अपने फोल्डर में लगा के रख लिए, प्रिंट आउट करते हो तो अपने डॉक्यूमेंट लगा के रखिए, क्योंकि आपके पास जानकारी होगी तो आप एक दूसरे की मदद कर सकते हो। दोस्तों बढ़ते अगली खबर की तरफ। सीएम डॉक्टर मोहन यादव साहब ने यानी सिक्किम के अंदर जो एक गाड़ी खाई में गिरी थी जिसमें 4 जवानों की शहादत हुई थी, वहां पर खुजराव के प्रदीप पटेल और उनका जो अंतिम संस्कार हुआ, सीएम मोहन यादव पहुंचे, उन्होंने श्रद्धांजलि दी, उनके आला अधिकारी नेता सब थे और 1 करोड़ चेक का भुगतान करने का घोषणा किया। साथ ही परिवार को पूरी मदद करूंगा हर प्रकार की, और ये कहते एक एग्जाम्पल सेट किया जो देश में सभी जगह शहादत होने वाले जवान के परिवार को कम से कम 1 करोड़ की राशि देनी चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, कहा है कि छुट्टी के दौरान चोट लगने पर विकलांगता का लाभ नहीं। यदि आप छुट्टी पर आते हो तो आपको बच के रहना होगा, नहीं ना तो आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी, और यदि सीओ साहब आपको आप अनविलिंग कर दे तो घर भी जाना पड़ेगा। और ऐसा ही एक मामला एएफटी में गया हुआ था। एएफटी के अंदर जज साहब ने सीधा सीधा कहा है, फैसला सुनाया कि छुट्टी के दौरान सड़क दुर्घटना में चोट से होने वाली विकलांगता को सैन्य सेवा के कारण नहीं माना जाएगा, और इसलिए संबंधित व्यक्ति किसी भी परिणामी लाभ का हकदार नहीं है। जैसे किसी ने एएफटी में केस डाला था कि हम छुट्टी पे गए थे, कैजुअल लीव थी, उधर से गाड़ी आ रही थी, हमारी बाइक में टक्कर मारा, हमारा एक्सीडेंट हो गया, तो ये आपकी निजी जिम्मेदारी होगी, और यदि आप ज़्यादा डिसेबिलिटी हो जाते हो तो फौज आपको घर भेज देगी, तो आपको इससे बचना होगा। ये थी खबर। और दूसरी बड़ी खबर मैं बात करता हूँ कि ये जो वादा है कि सेना में 10 साल काम कर चुके पूर्व सैनिकों को भी मिलेगा पेंशन का लाभ, रक्षा मंत्री जी ने की थी घोषणा। इस पर लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ 10 साल सर्विस जो कमीशन शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑप्शन के लिए था, वाई फॉल्स प्रॉमिस टू सोल्जर, क्यों जवानों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जैसा कि सेना में 10 साल काम कर चुके पूर्व सैनिकों को भी मिलेगा पेंशन का लाभ, ये बहुत पुरानी खबर है, लेकिन अब ये फिर वायरल हो रही है कि यानी जब आप 10 साल की सेवा कर जाते तो प्रो राटा पेंशन का प्रावधान था, लेकिन ऐसा जवानों जेशू में होता ही नहीं है। ये सिर्फ अफसर के लिए था, लेकिन माननीय रक्षा मंत्री जी ने उत्साह में ऐसा घोषणा कर दी थी कि हम जूनियर कमीशन अधिकारी हैं या कोई एनसीओ हैं जो 10 साल सर्विस करके इस तरीके से आए तो उन्हें भी उस प्रोराटा बेस पर पेंशन दी जाएगी, वो पेंशन का लाभ मिलेगा। लेकिन दोस्तों ये खबर हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो दोस्तों यदि किसी को सारथी का पीडीएफ 72 पेज का चाहिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, क्योंकि आप सभी जानते हो कि मैं 2 दिन से मेरा स्वास्थ्य उतना ठीक नहीं, तो मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा। आप किसी भी प्रकार का भी मैसेज दोगे, अब मैं जवाब देने के लिए आपके साथ हूँ। धन्यवाद।